हेलो फ्रेंड्स, आज हम पदार्थ के गुण प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी और सुघट्यता प्लास्टिसिटी को समझेंगे। इसके लिए एक स्प्रिंग को कंसीडर करते हैं। मान लो इस स्प्रिंग का एक सिरा फिक्स है और यह इधर उधर मूव नहीं कर सकता, और यदि इसके दूसरे सिरे को हम पकड़कर खींच दें तब यह स्प्रिंग इलोंगेट हो जाता है, या कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती है। अब यदि स्प्रिंग को रिलीज कर दें या छोड़ दें तब स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। इसी तरह मान लो एक बार है जो कि 2 पॉइंट पर सपोर्टेड है। अब यदि किसी भी माध्यम से इसके मध्य पर लोड लगाएं तब यह बार कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाता है, और जैसे ही लोड को हटाते हैं यह बार अपने मूल अवस्था पर आ जाता है। तब स्प्रिंग और बार के इस गुण को, जिसके द्वारा बल हटाने पर स्प्रिंग और बार अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहलाता है। परंतु अब यदि दोनों कंडीशन में बल का मान बढ़ाते जाएं, तब एक लिमिट के बाद बल का मान बढ़ाने पर स्प्रिंग की लंबाई तो बढ़ती है, परंतु यदि इस बल को हटा दें तब यह स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था पर नहीं लौट पाती। तब इस स्थिति में हम कहते हैं कि स्प्रिंग का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है, या स्प्रिंग का सुघट्य विरूपण हुआ है। सेम इसी तरह इस बार पर भी यदि बल का परिमाण बढ़ा दें तब एक लिमिट से ज़्यादा का बल लगाकर हटाने पर यह बार अपने मूल अवस्था पर नहीं आ पाता और बार हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाता है। तब पदार्थ के इस गुणधर्म को सुघट्यता या प्लास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी किसी भी पदार्थ का गुण है। ये पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि रबर, आयरन, स्टील, लकड़ी, गोल्ड इत्यादि। और इस नेचर में कोई भी पदार्थ परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट प्लास्टिक नहीं होते। हर एक पदार्थ में कुछ न कुछ प्रत्यास्थता होती है और सुघट्यता होती है। यह केवल इस पर डिपेंड करता है कि उस पदार्थ की वस्तु में आपने कितना बल और किस नेचर का लगाया हुआ है, क्योंकि बल खिंचाव और दबाव अर्थात टेंसाइल और कंप्रेसिव किसी भी नेचर का हो सकता है। कहने का मतलब, किसी भी पदार्थ के वस्तु में इलास्टिक गुण और प्लास्टिक गुण दोनों होता है। यह केवल उस पर लगाए बल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि आपने इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझा है, जब हम एक लिमिट के अंदर बल लगाते हैं तब इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा बल लगाते हैं तब उसी पदार्थ की वस्तु का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं पदार्थ एक ही है और उसमें प्रत्यास्थता और सुघट्यता दोनों गुण मौजूद हैं। आपको एक डाउट आ रहा होगा कि डिफॉर्मेशन या विरूपण क्या होता है, तो इसे इस तरह से जानिए। जब किसी वस्तु की आकृति अथवा उसका आकार बदल जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विकृत या डिफॉर्म हो गई है, तथा इस क्रिया को विरूपण या डिफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए अब हम प्रत्यास्थता और सुघट्यता का कारण जानने की कोशिश करते हैं, देन उसके बाद इनकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। यह तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी वस्तु अणुओं से मिलकर बनी हुई है, और किसी भी ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच औसतन दूरी 10⁻⁻10 मीटर होती है, और इस स्थिति में ठोस पदार्थ संतुलित होता है। अब यदि इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी बढ़ा दें तब इनके मध्य आकर्षण बल लगता है, जबकि दूरी कम करने पर प्रतिकर्षण बल लगता है। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं उस समय वस्तु के अणु जिससे कि वस्तु बनी होती है, अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ने लगती है। फलस्वरूप अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, जो कि एक निश्चित दूरी होने तक बढ़ता जाता है और उसके बाद आकर्षण बल कम होते जाता है। और जब वस्तु को दबाने का प्रयास करते हैं तब अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। फलस्वरूप अणुओं के मध्य
प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। दोनों कंडीशन में अणुओं के मध्य उत्पन्न बल वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल का विरोध करते हैं और इस बल को, जो कि बाह्य बल का विरोध करता है, प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक वस्तु है और यह वस्तु इस तरह से अणुओं से बनी होगी। अब मान लो प्रत्येक अणुओं के मध्य एक स्प्रिंग है जिसके माध्यम से अणु एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। परंतु ध्यान रहे, हम केवल मान रहे हैं, रियल में कोई स्प्रिंग नहीं होती। अब यदि वस्तु को बल लगाकर खींचने की ट्राई करते हैं, तब अणुओं के मध्य दूरी बढ़ने पर स्प्रिंग की लंबाई भी बढ़ती है। फलस्वरूप स्प्रिंग प्रत्यानयन बल इस दिशा पर लगाती है, जो कि बाह्य बल का विरोध करती है, जिससे कि वस्तु की आकृति चेंज ना हो। और जब हम वस्तु को बल लगाकर दबाने की कोशिश करते हैं, उस समय अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। फलस्वरूप स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है और यह स्प्रिंग एक बल बाह्य बल के विरोध में लगाती है, जो कि बाह्य बल द्वारा वस्तु के आकृति में परिवर्तन को रोकती है। परंतु बाह्य बल का परिमाण एक लिमिट से अधिक होने पर अणुओं के मध्य दूरी बहुत ही बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। फलस्वरूप प्रत्यानयन बल भी कम होता है और वस्तु का सुघट्ट विरूपण हो जाता है, या कहें कि वस्तु का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इस समय प्रत्यानयन बल का परिमाण बहुत कम होता है, जो कि बाह्य बल का विरोध नहीं कर पाता। अब हम प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी और सुघट्टता, प्लास्टिसिटी की परिभाषा कह सकते हैं। प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है, वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। जबकि सुघट्टता या प्लास्टिसिटी किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करता है, बल्कि उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है।